देखिए जैसा कि आप लोगों ने टेंस पढ़ा था, सिंपल सा आपने देखा था, टेंस तीन होता है। एक तो होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है आपका पास्ट टेंस और एक होता है आपका फ्यूचर टेंस। टेंस तीन तरह का होता है। ओवरऑल प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिफिकेशन होगी है, हाँ बताइए, है, हो, पास्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन अभी मैं तीन की ही बात करूंगा, आ ई ए की नहीं। फ्यूचर टेंस में क्या होगा? गा गी गे। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इनको मिटाते हैं, इनको हटाते हैं, इनको उड़ाते हैं, ठीक है, सब में ते। देखिए है, हो, हूं के लिए आपको यूज करना है इज, एम, आर का यूज करना है, ध्यान से समझना। था, थी, थे के लिए आपको यूज करना है वाज या तो वर का यूज करना है। और गागी गे इनका मतलब बनेगा, है ना, बनेगी, बनेंगे, और इसी तरह बनूंगा और बनेंगे, इस तरह का फॉर्मेट। या जो है होगा, होगी, होंगे, 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 ये तीन रहेगा। इसके लिए आपको यूज करना है बिल बी का यूज करना है, ध्यान से समझना, बिल बी का यूज करना है। अब देखिए है, हो, हूं के लिए आपको इज, एम, आर का यूज करना है। स्पेशली इज का यूज आपको करना है ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। एस एस मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट और वन नेम या ऐसे कोई भी चीज जिसे एक चीज का पता चले वहां पर इज आएगा। एम का यूज किसके लिए यूज किया जाएगा? स्पेशली आई के लिए, है ना। एम का यूज किसके लिए होता है? आई के लिए होता है। और आर का यूज किया जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। आई नहीं, आई तो भाग गया, आई दुश्मन। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आता था? आई, बी, यू, दे, टू नेम और मोर देन टू नेम, ये किस में आता है? प्लूरल सब्जेक्ट में आता है। लेकिन इसमें आई किस कैटेगरी में चला गया? एम, यानी कि स्पेशली आई के लिए किसका यूज किया जाता है? तो प्लूरल सब्जेक्ट में आई को छोड़कर लेफ्ट आई फॉर ऑल प्लूरल सब्जेक्ट वी हैव टू यूज आर। समझ में आया? प्लूरल सब्जेक्ट में ये कैटेगरी में आता है आई, बी, यू, दे, टू नेम और मोर देन टू नेम। बट फॉर आई वी हैव टू यूज एम, आई के साथ एम का यूज करना। तो यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में से आई को निकाल देना। इज, एस एस, एस एस मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट, मीन्स ही, शी, इट और वन नेम। माई ब्रदर सिंगुलर है प्लूरल? माई ब्रदर्स प्लूरल। मेरे, माई ब्रदर मेरा भाई सिंगुलर। इज, माई ब्रदर्स प्लूरल। अब जैसे आप लोग अभी तक पता है क्या पढ़ते थे? इज का यूज करना है के सेंस में, और आर का यूज करना है हो और है के सेंस में। अब ध्यान से देखना, है के सेंस में मेरे पापा एक किसान है। इसकी इंग्लिश अगर इसके अनुसार अभी तक जो पढ़ते थे इसके अनुसार आप देखेंगे तो है के लिए आर का यूज करोगे ना, तो यहां पर आप बताओगे माई फादर इज नहीं आर, लेकिन मेरे पापा एक है अनेक है? क्या आपके पापा अनेक है? आपके भी तो एक है, पापा तो एक ही है ना। बात अलग है कैटेगरी में, बड़े पापा, छोटे पापा, मोटे पापा, वो सब अलग है, पापा तो एक ही है ना। तो अब आपको चेंज करना पहले वाला कॉन्सेप्ट। ये बच्चों को सिखाया जाता है कि आर का यूज करना है हो के सेंस में। अब आपको ये देखना है हिंदी सेंस नहीं देखना है, आपको ये देखना है सिंगुलर सब्जेक्ट। माई फादर एक है, सिंगुलर सब्जेक्ट की। अगर यहाँ कहते मेरे पापा, माई फादर्स, मेरे पापा हो, ऐसा तो होता नहीं है, तो वहां की किस में चला जाता?
पापा, ये सम्मान के लिए। अगर मैं कहूं मेरा पापा किसान है, ऐसा लग रहा है गाली दे रहे हैं। मेरा पापा किसान है, ऐसा बोलते हो? नहीं बोलते हो ना? है क्यों लगा? सम्मान देने के लिए। है क्यों लगा? सम्मान देने के लिए। इसलिए यहाँ क्या लगेगा? इज। अब ये समझ में क्यों जरूरी है? इंग्लिश मीडियम हो तो हिंदी में क्यों भाग रहे हो? हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखते हैं है के लिए इज करना है, हूं के लिए एम लगाना है, और हो और है के लिए क्या लगाना? आर। उनसे पूछो मेरे पापा किसान हैं, लगाओ आर लगाओ, पापा को कहीं बनाओ, पापा से पूछो, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। इसलिए सिंपल सा आपको याद रखना है, एज इज यूज्ड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, ही सी इट एंड वन नेम, एनीथिंग दैट इज वन, कोई भी चीज जो एक हो। स्पेशली एम आई के लिए आएगा, आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट। हिंदी को मारो गोली, हाँ थोड़ा बहुत हेल्प लो, ऐसे गोली मत मार दो, क्योंकि इंग्लिश हिंदी की हेल्प से सीख रहे हो ना, लेकिन प्रायोरिटी किसको दो? इंग्लिश की। अभी समझ में आया? अब आ जाते हैं वाज या वर में। वाज या वर की कहानी क्या है? देखिए, वाज का यूज आई एंड सिमिलर सब्जेक्ट। अब जैसे यहाँ प्रेजेंट में कलाकारी हुई है ना, आई के साथ क्या लगा है? एम लगा है। पास्ट में भी आई तो आता प्लूरल सब्जेक्ट में, तो आई के साथ वर लगना चाहिए, नहीं। पास्ट में क्या होता है? आई के साथ क्या लगता है? वाज लगता है। लगना क्या चाहिए था? वर, क्योंकि आई प्लूरल सब्जेक्ट में आता है ना। गलत हो गया। इसलिए कहता हूं जितना सीखो सही से सीखो, थोड़ा थोड़ा सीखोगे ऐसे कोई बेवकूफ बनाकर चला जाएगा। ये समझ में आया? पहले ये बताइए, इतना क्लियर है ना? अब वाज या वर में अगर बात करें तो देखिए आई एंड सिमिलर सब्जेक्ट। देखिए मैंने आई एंड सिमिलर सब्जेक्ट बोला, सिमिलर सब्जेक्ट में समझ गए ना पहले भी, इसलिए मैंने पहले समझा दिया था पूरा कहानी के तरीके से। पता नहीं क्या क्या हरामखोर, पता नहीं क्या क्या नाम दे दिया, नालायक बदमाश सब बना दिए थे इसको। क्लियर है? तो आई और सिमिलर सब्जेक्ट के साथ में वाज, और जो है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में आई को छोड़ दो, यानी कि किसको? बी, यू, दे, और टू नेम और मोर देन टू नेम। इसके साथ क्या लगेगा? वर। वेयर नहीं बोलते, वर। वही वर, कन्या को बुलाइए, वर बैठा है ना, वर। क्या बोलेंगे? WERE, वर। अभी समझ में आया? क्लियर है? और यहाँ पर विल बी का यूज करना है, होगा, होगी, होगे, बनेगा, बनेगी, बनेंगे, बनूंगा, बनूंगी। इसके सेंस में मैं एक शेर बनूंगा, आई विल बी अ लायन। मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी अ डॉक्टर। तुम एक गधे, नहीं, तुम एक, मान लो तुम एक गधे बनोगे, यू विल बी अ डंकी। नहीं, तुम एक IAS ऑफिसर बनोगे, यू विल बी एन IAS ऑफिसर। समझ में आया? इतना क्लियर है? मतलब यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया है, हो, हूं के लिए किसका यूज करना है? इज एंड आर का यूज करना है। इज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन? ही, सी, इट, वन, नेम। एम का यूज किसके लिए? आई के लिए। एम का यूज किसके लिए? आई के लिए। आर का यूज किसके लिए? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में कौन? बी, यू, दे, टू नेम और मोर देन टू नेम। ऐसा लग रहा है गाना चल रहा है, बी, यू, दे, है ना? ऐसा लग रहा है, मजा आ रहा है। चलिए अभी समझ में आया इतना? क्लियर है? ओके, तो इनको बंद कर दो डिब्बा में, ये रस्सी से बांध दो, बंद। ठीक है? अच्छा, दूसरा देखिए, था, थी, थे के लिए किसका यूज करना है? वाज या वर का यूज करना है। वाज या वर का यूज करना है। और वाज का यूज किसके लिए? आई एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। और वर का यूज किसके लिए? प्लूरल सब्जेक्ट में। यू आई को छोड़ दो, बी, यू, दे, टू नेम और मोर देन टू नेम। जैसे देखो वह एक किसान नहीं, वो जो है बंदर था, क्या दिक्कत है? वह एक नहीं यार, नाई था, हाँ बाल काटने वाला था, बार भरने वाला, बार को भरता है,
आपको इसकी इंग्लिश होगी बार बार